हाँ साथियों, आप सभी अच्छे से हो गया, आपके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। और ये चाहता हूँ कि आप लोग उत्तरोत्तर प्रगति करें। और एक निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारा यूट्यूब चैनल गुलाम से आदेश को लाइक सब्सक्राइब कर लिया करिए, तो हमारा भी मनोबल बढ़ता रहेगा कि आप हमारे साथ जुड़ रहे और कमेंट किया करिए। कमेंट करने में हमको जो त्रुटियाँ होती वीडियो में, उसमें जानकारी उपलब्ध होती है, तो आप इस तरह से करते रहिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और आज मैं एक बेहद रोचक मामले पर आपके दस्तखत करने जा रहा हूँ कि आप लोग ध्यान दे दिए भाई। ये इस ज़माने में जो है बेरोजगारी और भुखमरी की कगार पर हिंदुस्तान की 83% आबादी चल रही है। 81% को तो खाद्यान्न 5 किलो मिल रहा। तो अब आप लोग जो है इन विवादों में ना ध्यान भटकाइए, अपने रोजगार के लिए प्रयास करिए। तो अब जो है सुप्रीम कोर्ट के जो है जो चीफ जस्टिस खन्ना खन्ना की बेंच ने जो है ये आदेश पारित कर दिया कि कोई भी मतलब मंदिर मस्जिद का मंदिर मस्जिद को विवादों पर आदेश न सुनाए अदालतें कोई भी अदालत और कोई भी FIR न की जाए। जो संविधान जो जो 15 अगस्त 1947 जब देश आज़ाद हुआ था, तो उन्होंने ये कहा था बाबरी मस्जिद और राम मंदिर के मामले के छोड़ करके कि सभी जो धार्मिक स्तर उनमें यथास्थिति बनाए रखी जाए। यथास्थिति का बनाए रखी सभी सभी जो जितने बौद्ध तीर्थ स्थल थे, तो उसमें कहीं कहीं हनुमान जी की कहीं जो है, और कहीं पर जो है आपके शंकर जी की, कहीं गणेश जी की, कहीं कहीं किसी तरह की मूर्तियां बना करके उसको जो है मतलब विक्षिप्त कर दिया गया है। जितने बहुत बहुत सारे बौद्ध तीर्थ स्थल थे, बौद्ध स्तूप थे जो वो सम्राट अशोक ने बनवाए थे, उसमें जो है जो गड़बड़ी की गई, तो उसको सब पूरा देश अवगत है और पुरातत्व विभाग भी अवगत है। लेकिन अब क्या किया जाए, मतलब हम लोग कुछ नहीं कह सकते, न कह सकते हैं। और कहते भी है तो उसमें क्या होगा, वो भाई पूजा पाठ करते हैं, ठीक, चलो उसी रूप में उसको माने। तो मैं आपको अवगत कराने जा रहा हूँ कि जो 1947 15 अगस्त 1947 जब देश आज़ाद हुआ था, तो उसमें ये प्रावधान किया गया था कि जितने पूजा स्थल हैं उनको यथा स्थिति में रखा जाए, उसमें नया कोई विवाद न खड़ा किया जाए। और जो है केवल बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि के मामले चलो, उसमें मामला बहुत पहले से चल रहा था, तो वो जो है इसके अलावा अतिरिक्त किसी पर कुछ नहीं करना था। ये आप सब लोग अवगत हो कि और 1991 में एक मतलब जो है एक कानून बन गया था, एक अधिनियम आया था जो सुप्रीम कोर्ट का नाम आपके जो है लोकसभा और राज्यसभा में पारित हुआ था कि जो है सारे धार्मिक स्थलों को यथास्थिति बनाए रखी जाए, उसमें किसी प्रकार का हेरफेर न किया जाए। इस तरह के आदेश पारित किए गए थे। तो अब जब ये इस तरह का मामला है, तो नए नए विवाद, नए नए मुकदमे, नए नए जो है रेट याचिकाएं दाखिल हो रही हैं जिला अदालतों में। तो ये क्या है, तो इस पर जो है रोक लगा दी सुप्रीम कोर्ट के जो खन्ना जी हमारे चीफ जस्टिस है, उन्होंने रोक लगा दी है कि नहीं, इस पर अब जो जब तक ये मतलब इसकी जो तारीख जो जब तक अगली सुनवाई तक रोक लगाई जा रही है। इस तरह कुछ आदेश जारी कर दिया है। तो अब आप लोग समझिए कि मतलब जो है अब कुछ न कुछ तो पक्षपात होता है, लेकिन इतना खैर कि हमारे जो नए चीफ जस्टिस है उन्होंने जो है अपना फैसला सुना दिया, तो ये खैर अच्छी बात है। उनकी जो है 3 खंडपीठ की जो बेंच थी, उन्होंने फैसला सुनाया चीफ जस्टिस की। तो अब अभी अब जो है कैबिनेट ने, भारत सरकार कैबिनेट ने क्या किया है कि एक देश अब एक चुनाव, मतलब लोकसभा विधानसभा चुनाव साथ में कराए जाए। कैबिनेट में मंजूरी दे दी गई है। तो अब ये अभी इसी अगले सत्र में जो सत्र आ रहा, उसमें इसको बिल को पेश करेंगे। तो ये क्या है, ये बताइए। कोई भी विधानसभा है और लोकसभा कार्यकाल अभी जो है मान लीजिए लोकसभा कार्यकाल है अभी 1 साल हुआ है और विधानसभा 2 साल में गिर जाती है, उसमें किसी को बहुमत नहीं, न बहुमत साबित होता, क्या वही मुख्यमंत्री बना रहेगा कार्यवाहक 2.5 साल तक या 3 साल तक? या मान लीजिए किसी कारणवश वो जो विधानसभा भंग कर दी जाती है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, तो उनमें विधानसभा अगर भंग हो गई तो वो 3 साल तक क्या मतलब वही मुख्यमंत्री बना रहेगा?
जो कार्यवाहक या क्या वो राष्ट्रपति शासन 3 साल तक हर ऐसे प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू रहेगा। तो राष्ट्रपति शासन रहेगा जो जिसमें केंद्र की सरकार होगी तो वो अपना मनमानी करेगा। तो इस तरह कुछ विचार चल रहे हैं केंद्र सरकार के। तो ये क्या है, मतलब देश की जनता में कितने हितकर हैं, अब आप लोग इसको अंदाज़ा लगाइए। आप लोग भाई, आप बुद्धिजीवी लोग हैं, आप लोग अंदाज़ा लगाइए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई मतलब जितने भी चाहे 18 से लेकर के और 70-80 साल तक जो भी हमारा वीडियो देखना चाहता है, सुनना चाहता है, वो सुना करे। आपसे निवेदन है कि हमारा वीडियो अवश्य देखें और उसमें जो हम जो कोई भी मतलब गप गड़ो गपोड़ो नहीं बातें करते। हम बिना किसी के आधार के जो पुरातत्व विभाग या ये जो इतिहास है उसके इतिहास पर जो भी बातें होती हैं और जो देश में क्या चल रहा है उसके आधार पर मैं वार्ता करता हूँ। तो आप लोगों से निवेदन कि हमारा वीडियो ज़रूर देखा करिए। और ये जो है आपको ये जो है बहुत सारी जो है योगी जी ने क्या किया कि अब वहाँ कुंभ मेला गए। कुंभ मेला में जो है तैयारियों का जायजा लिया है और तैयारियों का जायजा लिया और देखो कितने वेंटिलेटर हैं कितने क्या हैं। मतलब ये स्वास्थ्य की सुविधाएं पूरी तरह से मुहैया रहें और मतलब कोई आदमी करिए अच्छी बात है कि मतलब जो वो धार्मिक नगरी प्रयागराज और वहाँ जो मेला लगता है तो खैर उसकी देख रेख तो करना ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन अब ये अन्य अस्पतालों को भी ध्यान देखिए कि वहाँ वेंटिलेटर या वहाँ क्या व्यवस्था, वहाँ दवाइयाँ तक लोगों को नहीं मिलती, लाइन में वही चूरन चटनी दे दी जाती है एक ही दवाई या कई मर्जों में। तो इस तरह को वहाँ भी व्यवस्था होनी चाहिए हर अस्पताल में, जिला अस्पताल में, जिला स्तरीय SP SC 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 में भी इन दवाइयों की आपूर्ति होनी चाहिए। और जो साधारण गरीब आदमी उसको भी मतलब स्वास्थ्य संबंधी जानकारी हो और उसको उसका लाभ भी मिले। तो इस तरह कुछ होना चाहिए। तो अभी जो है मोदी जी आज मेला में विकास कार्य का जारी निरीक्षण करेंगे। विकास कार्य देखने जाइए मोदी जी मेला में। अब ये समझ लीजिए कुंभ मेले में विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगे और चीज़ों का निरीक्षण करेंगे। देश में इतनी जो है महंगाई और गरीबी और उस पर चर्चा भी नहीं करे, सोचते भी नहीं कि गरीब आदमी किस तरह से ज़िंदगी जी रहा है और जो रईस होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। तो इस तरह कुछ चल रहा है। और जो है अब दिल्ली में आप सरकार ने एक पासा फेंका है। आप सरकार ने क्या किया है कि ये 1000 रुपये हर महिला को मतलब चाहे गरीब हो चाहे अमीर उसको सबको जो है कि 1000 रुपये देंगे। हर महिला को ये देने को वादा कर रहे हैं। तो मतलब चुनाव जीतेंगे तो कई हथकंडे अपनाए जाते हैं। खैर ठीक है, आप सरकार कुछ मतलब काम ठीक तो नहीं कर रही लेकिन समावेशी हिसाब से देखा जाए तो ठीक है कर रही है। तो इस तरह से अब ये जैसे मान लीजिए जो लाडली बहन योजना थी वहाँ महाराष्ट्र में, तो उसी आधार पर महाराष्ट्र सरकार में BJP ने इसने बहुमत हासिल कर ली तो वो भी नकल कर रहे हैं। तो नकल तो आदमी करते और फर्जी मामलों उनको जेल में ठूस दिया दारू घोटाले में। तब फिर वो जेल पर आ गए, नहीं इनको तो इनमें कहीं न कहीं फंसाए रहते। तो ये तो सरकार की मंशा रहती जो कि में सरकार की विपक्ष को इतना बदनाम कर दो कि मतलब लोग उनसे घृणा करने लगे। तो विपक्ष इसे तो बिखरा हुआ है, विपक्ष पूरा बिखरा हुआ अपनी तान रहे, कोई कुछ कह रहा कोई कुछ कह रहा। तो इस तरह की जो बातें हुआ करती हैं वो नहीं होनी चाहिए। और तो इस तरह जो है अब जो है और एक बात सामने आ रही निकल के कि जो है घरेलू पर्यटक स्थल, जो घरेलू जितने भी तीर्थयात्री पर्यटक स्थल जाते हैं तो उनकी 250 करोड़ संख्या पहुंच गई। और उनको देखिए पर्यटक तीर्थ स्थल नहीं कहते, पर्यटक स्थल कहते हैं। ये कोई भी आदमी चाहे वो किसी भी मतलब देश का हो, पर्यटक स्थल है ये। कोई भी किसी भी धार्मिक स्थल पर जा सकता, देख सकता, सुन सकता क्या हुआ व्यवस्था। और देशाटन करना भी चाहिए। इससे जो है आदमी को दुनिया के संबंध में नॉलेज मिलता। दुनिया के बहुत सारे लोग देशाटन करने आते तो उनसे मुलाकात होती है। और आपकी जो अगर वो हिंदी भाषी है तो उनसे वार्ता होगी, नहीं तो भाषी से आप काम चलाइए, जो है वो आपको वार्ता करवाएगा और वार्ता में जो है आपको बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त होगा। कोई भी बहुत सारे कहीं भी जाइए आप दृष्टिकोण आप बदलिए। आप जैसे मान लो खजुराहो जाते तो वहाँ जो है
जो है सेक्स की, जो है आलिंगन की बहुत सारी क्रियाएं दी। हम तो 2 बार गए देखने, तो वो मतलब एक वो कलाकृति है। उस समय के जो जिस राजाओं ने उसको निर्मित कराया था, सारा जो गरीबों को पैदा खून चूस के उसमें कलाकृतियों में लगा दिया था, तो उसमें जो है सारी क्रियाएं दी गई हैं, जो है संभोग की सारी क्रियाओं का प्रदर्शन उसमें किया गया है। तो अब वो खैर अच्छी बात है, ऐसा नहीं, मतलब वो उसमें तो तर्क लोग ये देते हैं कि यार वो उस समय जो है आदमी वो जो है सेक्स की ओर आकर्षित नहीं हो रहा था। अरे मनुष्य की तो सिख की क्रिया है, मनुष्य की सेक्स जल की क्रिया है। जिस तरह से मनुष्य को भोजन की आवश्यकता होती है, उसी तरह सेक्स की आवश्यकता होती है। और उम्र के हिसाब से भोजन की भी कैपेसिटी घटती है, सेक्स की भी कैपेसिटी घटती है, जैसी उम्र उसकी बढ़ती है। तो ये तो एक अलग बात है कि ये तो मतलब जो है वो जैविक क्रिया है, प्राकृतिक क्रिया है, वो मतलब इस तरह से तो ये होता है। तो अब ये जो है आप लोग अपना एक विचार व्यक्त करते रहिए कमेंट में कि यार हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा कि नहीं आ रहा। और एक निवेदन आपसे करना चाहते हैं कि भैया ऐसा करिए कि आप लाइक सब्सक्राइब कर लिया करिए, उसमें कुछ आपको नहीं जाता है। और ना करे तो ना करे भैया, आपसे ज़्यादा बार बार नहीं कहेंगे, नहीं आप करेंगे, अरे लाइक सब्सक्राइब के लिए क्या करते हैं, बेल आइकन दबा दिया करिए। तो ये जो है इस तरह का कुछ देश में मतलब सरकार सोच रही है। और जो है अब योगी जी ने जो कुंभ की तैयारियों में जायजा लिया, तो उन्होंने ये देखा है कि वहाँ कितने अस्पताल खुले हैं, अस्पतालों की संख्या खैर पर्याप्त है, और कितने जो है वहाँ वेंटिलेटर तैयार का, वो वेंटिलेटर और बढ़ाने के लिए कहा गया कि कोई ऐसा हादसा न हो जाए, तो हादसे में जो है वहाँ फिर वो वेंटिलेटर होने चाहिए, प्राण रक्षक संयंत्र जो लगाने चाहिए, वेंटिलेटर को जो लगाना चाहिए, ताकि जो है लोगों को तुरंत इलाज मुहैया हो सके। तो इस तरह कुछ मतलब जो अब इसको मैं तो नहीं कहूँगा भाई, ये तो खैर देशाटन है। और ये वहाँ जो है, अब एक बात ये नहीं समझ में आती, कबीर साहब सही कहा करते थे कि जो है कि अगर मान लीजिए अगर किसी जो है नदी में नहाने से अगर वो जो है स्वर्ग नरक की जो अवधारणा की गई है, वो बिल्कुल फर्जी है। स्वर्ग नरक कहीं है ही नहीं। और अवधारणा अगर है तो फिर जो है उसमें जो मछलियाँ हैं और मेंढक हैं और जो और जीव जंतु रहते, घड़ियाल तक रहते, वो न तो स्वर्ग पहुँच गए मरने के बाद वो तो हमेशा ना आया करते बेचारे जल जीव है। तो इस तरह की जो है कबीर साहब कहा करते थे। कबीर साहब ने हिंदू मुस्लिम दोनों धर्मों को बहुत फटकारा था। उन्होंने इन्हीं दोनों धर्मों को फटकार चुनी, इन्हीं में बहुत सारी बुराइयाँ हैं। और जबकि वो कोई मुस्लिम जुला थे, अलग अलग अपना अपना दिमाग लगाते, वो कह रहे थे कि वो विधवा ब्राह्मणी गर्भ से पैदा महाराजी थी, ये नर्स हो तो वो निकाल रहे थे कि विधवा थी कि वो सधवा थी। इस तरह से ये अपना अपना दिमाग लगाते हैं। और कोई कोई कह देता काला, अरे काला कौन का वो कमल हो तो रात मिले रहा, अरे कमल में कोनो बच्चा छोड़ दीजिए चाहे 1 किलो का, तो वो पानी में डूब के मर जाएगा। तो इस नहीं ऐसा नहीं हुआ। साल में जो नीलू नीमा जो मुस्लिम जो लाते हो तो जा रहे थे रास्ता, तो प्रसव कहीं भी हो सकता है। तो उसको जो लहर तालाब के पास में जो प्रसव हुआ, तो प्रसव को पीड़ा से पीड़ित थी, तो वहीं उसके कबीर साहब पैदा हो गए। तो इस तरह तो कुछ है, मतलब वो अलग अलग अपना अपना दिमाग लगा करके कि वो यार कबीर इतने विद्वान कैसे हो गए, बिना पढ़े लिखे थे। और उन्होंने मतलब जो भी कहा, दोनों धर्मों को इतना, हिंदू मुस्लिम दोनों धर्मों को इतना फटकारा कि मान लीजिए आज तक कोई भी आदमी उनके दोनों धर्मों के धर्मांधता के खिलाफ इतना उन्होंने कहा, तो अब भी अकल नहीं आई। इतने वर्ष हो गए कबीर साहब को, 1399 कबीर साहब पैदा हुए थे, तो उनके संबंध में किसी को जो है समझ में नहीं बात आई और ना आएगी। और कबीर साहब बहुत सही कह गए थे। तो और जो है जितने भी हमारे मनीषी हैं, जितने भी आदि विद्वान लोग हैं, वो जो है हमेशा इस देश को सही रास्ते पर ले जाने का प्रयास करते हैं और बताते हैं, अपनी विचारधारा से अवगत कराते हैं। लेकिन जो है जातवात, ऊंच नीच, छुआछूत, पाखंड, ढोंग और तीर्थ व्रत, ये और जंत्र मंत्र तंत्र, ये सब सारी चीज़ों ने इस देश को सत्यानाश कर दिया। अब भी आदमी, गांव का गरीब आदमी अब भी जो है इन चीज़ों में फंसा हुआ है और बहुत सारा पैसा अपना गाड़ी कमाई का इसी में खर्च कर देता। और एक तो ठग बाबा, हम तो देखते कि भाई वो गली में बाबा लोग आते, हाथी लेके आ जाते, कपड़िया,
आप समझ लीजिए। और ऐसा चंदन वंदन लगाए कि आप समझ पाए कि वो पहुँचा हुआ महात्मा होगा। अब वो सारे की तरह ढोंग की बात करते थे, उनसे हमने बुला करके इकट्ठा किया तो उठा खड़े ना खड़े होइए। हमने कहा कि आप लोग अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, कहाँ पढ़ाते हैं? तो उनके ऊपर निरुत्तर थे, कुछ उत्तर है ना। हमने कहा यार इससे कुछ नहीं होगा, भिखारी बन तो आप बने रहिए, लेकिन बच्चों को भिखारी न बनाइए। और आप अब बच्चों को पढ़ाइए, मतलब किसी नहीं तो प्राइमरी पढ़ाइए, फिर अगर नहीं आप गांव में जो व्यवस्था वही कब करिए, नहीं तो फिर अगर पैसा ये जो लूट के ले आते हो, पूरा इतना ढेर सारा पैसा अनाज लूट के ले जाते हैं ये लोग। और फिर क्या करते हैं कि जा करके, हम तो वहाँ रहे ना कपड़ियों गाँव में, फरीदपुर निटरा गाँव पड़ता था सुंदरपुर ब्लॉक में। तो हमने देखा था कि ये जो वहाँ मांग के लौटते थे तो ये अपना जो है तुरंत एक बकरा खरीदते थे, कितना महंगा मिले, एक का 2-3 बकरा खरीद करके तुरंत काटते थे आकर के। और वो जो है वहाँ जो है नदी किनारे जो गांव थे केवट बिरादरी की, वहाँ वो जो है कच्ची शराब मिलती थी, वही पी करके सब मस्त हो जाते थे महिलाओं सहित, और खूब बकरे का आनंद लेते थे। तो इस तरह से तो ये तो मान लीजिए वो कैया करते, अब भी वही करते हैं। तो अब उनसे उनको जो है जो इस तरह के बाबा लोग आते हैं उनको कतई मत दीजिए। या जो मतलब इस तरह के जो से लोग बैठते देखो फुटपाथ पर कानपुर बैठे होंगे, फुटपाथ पे आपको बहुत सारे जो ज्योतिषी बैठे मिल जाएंगे, पीछे बोर्ड लगाए होंगे, उनको कुछ नहीं आता, कल आश्रय कबे से संग। और वो खाली ये भाग रहे, कहीं यहाँ कट रही है जीवन रहे, कहीं यहाँ जा रही, आपकी 3 साल उम्र रह गई है। और इस तरह से आपको जना जाल में फंसा लेंगे बातों में, तो आप कुछ न कुछ दे देंगे और उनकी बातों में फंस जाएंगे। तो इस तरह की टप्पेबाजी तो समाज चल रही है हर जगह। तो इनकी टप्पेबाजों के चक्कर में न पड़िए आप लोग, और आप लोग होशियार हो जाइए वैज्ञानिक युग में। और विज्ञान और जो है तकनीक टेक्नोलॉजी का सहारा लीजिए अपनी जीवन को सुदृढ़ बनाने में, सफल बनाने में। विज्ञान और टेक्नोलॉजी का सहारा लीजिए और अपना जो है ईमानदारी से अच्छी कमाई करिए और उन्नति करिए। यही हमारी आप लोगों से अपेक्षाएं हैं। तो आप लोगों का हमारा ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर ले और बेल आइकन को दबा दे। धन्यवाद।